अपने दिल से पति है इन्हें चुन लिया, अपने दिल से पति है इन्हें चुन लिया, इसलिए चाल के भी अपनी छोटी बहन मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी छोटी बहन, देख कर तुझको बदला किया ना करी, लगा लूं गले से प्यारी बहन, हैया कहकर मुझे इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी, वो मेरी जान बचाने के लिए अपने सिरे पर गोली रोक दिया था। अगर ये तेरा पति है तो जा बहन, मैं तेरे पति को नहीं मिटाऊंगा, मैं तेरे विधवा नहीं बनाऊंगा। तूने अपने मुझसे तो मेरी बहन है। हेलो हेलो, ये आ गए घर मालिक साहब, इनकी ओर से इस सील पे 100 रुपए का पुरस्कार पार्टी को शुक्रिया। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंती की इज्जत है बेटी, और फिर शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड किया जाता है, और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से भी तूने नहीं सोचा मेरी बात का क्या होगा। अरे मेरी इज्जत को अपने पैरों पर राउंड डाला बेटी। जीते जी आज तूने अपने बाप को मार डाला। अरे बेटी देखा, तुझे ऐसा नहीं करना था, फिर तूने ऐसा क्यों किया बेटी? क्यों किया तूने? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानते तो डाकुरा को मार देते। इसे क्या चाहते हो कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अभी ये मेरे सामने इंग्रेज मेरा चिराग दूर कर देंगे, मेरे औलाद को खत्म कर देंगे। मेरे बेटे की जान बचाओ बापू। क्यों नहीं हो सकता है? क्या हुआ? कहाँ
आप और कहा मैं, हमारा और आपका संबंध नहीं होता। अरे कैसा संबंध की बात कर रहे हैं आप? साधु साहब, आप इतने बड़े जमींदार और मैं आपसे छोटा हूँ, और हमारी बेटी आज की बहू बने, मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरी बेटी को अपनी बहू को निकालेंगे। जसवंत, एक तरफ औलाद तो तराजू में रखते, एक तरफ दौलत को, कौन सा भारी पड़ना होगा? अरे ये दौलत है, अरे मेरी अजीज दौलत तो मेरा औलाद है। अगर मेरा बच्चा ही नहीं था तो दौलत किस काम की है? क्या विश्वास नहीं है यार? हेलो, ये आगे राकेश भाई जो कि काशी के पूर्व रहने वाले हैं। ये सीन को देखते हुए 50 रुपए का पुरस्कार। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप हमारी शादी इनके साथ रचाना चाहते हैं? ये राजा क्यों ना मुझे जान से मार दे, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते बाबूजी। सारी दुनिया पर राज करने वाले राणा को तुम दोनों नालायक पैदा होकर के हरा दिया, रुला दिया, सब कुछ छोड़। मरना चाहता है तो मर जा। कभी सोचा है तूने कि बाप सारी दुनिया का बोझ तो उठा सकता है, लेकिन बेटी का जनाजा जब बाप के कंधे पे उठेगा तो कैसा मंजर होगा? एक बाप अपने 4-4, 6-6 बच्चों को खिलाता है, लेकिन एक बेटा जब तैयार ना होता है तो बाप को नहीं खिला पाता। वही विचार तुम लोगों की हो गई है। मर जा, लेकिन मरने से पहले मेरे को तो मारते, कम से कम तुम दोनों की शकल तो न देखूं मैं। मार मुझे। लाश देखी अब, बहुत लाश देखा, लेकिन अब लाश देखने की मुझे चांस नहीं है बाबू। मेरे बच्चे को मुझे ठीक में दे तो देख लो, मेरी बहू है ये। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर कह दो तो ये राना तुम्हारा पैर भी पकड़ देगा। ये मोहब्बतें चिरागे पहला मिली, आज लाका से आपके गांव का एक गरीब किसान का बेटा रहा हूं। बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था, लेकिन राणा, मेरी बहन मीना दुनिया में जिंदा नहीं है। मेरी बहन ईश्वर को पिटाई, लेकिन ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है मीना। आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि ये मेरी बहन है। मैं अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ूंगा, मैं अपनी बहन को विधवा नहीं बनाऊंगा।
लेकिन ठाकुर, जो गलती हुई है दोबारा नहीं होना चाहिए। जाओ बेटा, जाओ। आपके इस हवेली के अंदर कदम नहीं रखना। जाओ। फिर जाने से पहले अब अपने राणा के शब्दों को सुनते जाओ। तो कहाँ जाओगे? तुमने जो भी किया है वो हक, तुमको ऐसे ही सजा इसको देना। वो सजा मैं खुद देता, लेकिन इस नालायक को इसने दी। लेकिन कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारी 1 बीघे जमीन थी, वो तो चली गई। तुम्हारी मुंहबोली मासूम बिटिया बहन थी, उसको भी मिटा दिया गया। बीघा जाओगे जंगल? नहीं बची। मैं तेरे को जंगल नहीं जाने। मेरे पास 1600 बीघे जमीन है। अरे पुरखों की जायदाद अरबों खरबों करोड़ों की है, संपदा भरी हुई है। आज के बाद तुम किसी सोलापुर में रहोगे और 30 नंबर का तेरा तुम्हें जमींदार बनाऊंगा। ये मेरा प्रायश्चित है। मैं तेरी दुनिया बदल दूंगा। ठाकुर, अब तो मेरी नसीब में बिगड़ ही लसिया रहा। आपकी बेटी ने हाथ में बंदूक थमा दिया, जिस पर काली वर्दी पहना दिया। अब मैं सोलापुर गांव में नहीं रह सकता। तू मेरे घर पर रहेगा, मेरे घर पर रहेगा। नहीं, इस हवेली की बात करते हैं। इस हवेली के अंदर मैं रहूंगा। नहीं, ये हवेली मेरी बहन का घर है। ये हवेली मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही ठाकुर, इस हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहता जा रहा हूं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। आपके ये राधा नहीं, रामू बनकर अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। आज के बाद इन हाथों से खून खराबा नहीं करूंगा, हाथ में बंदूक नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो ठाकुर, ये राम फिर राधा बन जाएगा। फिर मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का ससुराल है। बहन घबरा नहीं, बहन जा, ये तेरा घर गुजर नहीं। बहन, ये तेरा भाई जा रहा है। जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई बला आएगी, तो ये तेरा भाई उस मुसीबत और उस बला को अपने सर पर लेकर तेरी जान की रक्षा करूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा। ये तेरा भाई कभी नहीं आएगा। बेटा रामू, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगा बेटा। बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं। मेरी बेटी रेखा तो जमींदार राणा सिंह की हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे। हम तुम्हें अपने
जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। लेकिन भगवान के लिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी, ये जसवंत सिंह मौत को गले से लगा ले। हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कहते हैं। बाबूजी का सहारा देने वाला हमारे अलावा इधर कौन है इस दुनिया में। आज की बात आप हमारे और बाबूजी के साथ हैं। हम लोगों को छोड़कर कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए। तो कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी, अभी तुम्हें तो राना को नहीं पाती है। तेरा ये बड़प्पन आज राना को झुकाती है। अरे तेरा पैसा ही चुने को नहीं चाहता, तो मुझसे अमीर है, मैं तुझसे गरीब हूँ। ये तो मेरी बहुत आवाज है। मेरे पास आओ बहन। बहन, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। काश तू नहीं होती तो मैं अपने पति की कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैंने तुझे बहुत दुख दिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी बड़ी बहन समझ के मुझे माफ कर देना मेरी बहन। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मतलब ये सारा खेल हो रहा था, ये सब तेरा ही रचाया बताया था क्या? हाँ बाबूजी। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर मैं बोल रही थी बाबूजी। सुनो लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। अरे मैं कहता हूँ कि कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती, पर कोई आत्माओं के साथ बुरा करता है तो आत्माएं बुरी बन जाती है। देख लो, ये मेरी बहू मर चुकी है। अरे इस तरह से क्या ताल्लुकात, इसका क्या रिलेशन रह गया है? लेकिन मरने के बाद भी आज हमारे बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपने बहू की आत्मा को सच सच नमन करता हूँ। स्वामी जी, सामने ही स्वामी जी। हाँ बेटा, आजा। स्वामी जी, आप मेरे बहन रेखा को आप अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। ये तुम्हारी अभिलाषा मैंने पूरी कर दिया है। अब तुमको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको अपनी बहू का मान लिया है। दोनों बच्चों का हाथ मिला दिया। नहीं बाबूजी, अभी इन्होंने मेरी बहन रेखा को अपनाया नहीं है। ये क्या करेगा तुम? हाँ बाबूजी। नहीं प्रिय, नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? याद है तुम्हें वो दिन जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा, लेकिन कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? नहीं प्रिया, नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां, नहीं चाहिए मुझे हरा भरा चमन, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप, हम किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते, मुझे भी अपने साथ नहीं स्वामी जी, नहीं बाबूजी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये रघु कुछ नहीं कर सकता है। स्वामी जी, मैं तो आपकी केवल सिंदूर की गुनहगार हूँ।